कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें देखा था कि बाइनरी सिस्टम के मैंने 4 टाइप बताए थे आपको। पहला बाइनरी सिस्टम, दूसरा डेसिमल नंबर एंड ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, 4 टाइप बताए थे। अब हमने वो उनकी डेफिनेशन जानी थी बाइनरी नंबर की। हमने जाना था कि इसके अंदर बेस इसका 2 होता है और इसमें 0 और 1 आते हैं, जैसे ही ऑक्टल में आते हैं कि 1 0 से लेके 7 तक डिजिट आते हैं और उसमें बेस होता है उसका 8। एंड डेसिमल का नंबर देखा था हमने कि 0 से लेके 9 डेसिमल नंबर डिजिट आते हैं, उसमें उसका 10 ही बेस होता है। और हेक्साडेसिमल में देखा था कि हमने जिसका 0 से लेके 9 नंबर आते हैं उसके बाद उसके अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाते हैं। बट हमें अभी तक यही बताया जाता है कि इसके अल्फ़ाबेट इसमें 15 आते हैं, यानी कि 15 तक आते हैं। 0 से लेके 15 नंबर आते हैं, इसमें डिजिट आते हैं और इसका बेस होता है 16। वैसे अगर हम चाहें तो धीरे धीरे उनकी संख्या को हम जेड तक भी होती है, इसमें अल्फ़ाबेट स्टार्ट होते हैं, ये से लेके जेड तक वो कंटिन्यू चलते हैं। अभी हमने देखेंगे कि बाइनरी को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। बाइनरी को हमने एक दूसरे के डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं, नंबर सिस्टम को एक दूसरे में चेंज करते हैं। इसमें पहला देखते हैं हम बाइनरी नंबर टू कन्वर्ट इन डेसिमल नंबर। मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ, सिंपल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। हम बाइनरी नंबर को चेंज करेंगे डेसिमल नंबर में। इसका बेस कितना होता है 2 और इसका बेस कितना होता है 10। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसमें बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो कैसे। अब बाइनरी नंबर में डिजिट कितने आते हैं, 0 और 1 आते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है कि जब 0 और 1 आए तो वो कौन सी डिजिट आती है, वो बाइनरी नंबर आते हैं। ठीक है, अब इसको चेंज कैसे करना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि इसको कैसे, जैसे 1010, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका बेस कितना हो गया बाइनरी का 2 और हमें कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। ठीक है, यानी कि इसका बेस कितना हो गया 10। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखना है। अब इसका बेस कितना है 2। अब 2 को बढ़ते हुए क्रम में, यानी जब पॉजिटिव संख्या आती है तो उसमें 2 होती है, उसमें 0 से स्टार्ट होता है, पावर 0 से स्टार्ट की जाती है। और अब अगर माइनस में हो तो माइनस में 1 से स्टार्ट की जाती है। जब हम पावर लगाते हैं, जब हमारी हिंदी में कहते हैं उसमें घातांक लगाते हैं, वो चीज़ें होती है, वो एक तो उसमें पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी कि जो प्लस वाली वैल्यू होती है उसमें बढ़ते हुए क्रम में 0 से स्टार्ट करेंगे। जब माइनस वाली वैल्यू होगी उसमें 0 माइनस से हम लोग 0 वाली में -1 से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें सोल्व कैसे करते हैं। अब इसमें ये कौन सा पार्ट होता है, ये राइट पार्ट होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे बढ़ते हुए क्रम में चलना है, यानी कि हमारा एग्जाम्पल है उसमें इसको 1 1 0 1 1। अब इसको सोल्व करना है, ये हमारा है, इसको चेंज कर रहे हैं हम डेसिमल नंबर में। अब इसको ऐसे देखना है, इनको इस साइड से चलना है, यानी कि हम जो 2 जिस साइड में लगा होता है बेस के, उसी साइड से हम क्रम से चलेंगे। लेकिन अब जिसमें 1 है, अब इसके पावर लगाएंगे, ये कितने की पावर होगी 1 2 1 0 1 2 3 एंड 4। अब इसमें कैसे करते हैं, 1 को इंटू, ये 1 तो 1 आ गया। अब पावर किसके लगानी है 2 के, मैंने कहा था बेस के पावर लगाते हैं, यानी इसके बेस का +0। ठीक है, यानी कि 1 इंटू 2 की पावर 0। अभी मैंने कहा था कि बढ़ते हुए क्रम में चलते हुए हमारे को पावर लगानी है, यानी कि इस साइड से चलेंगे और उसके बेस के पावर लगाते हुए चलेंगे बढ़ते हुए क्रम में। लगा ली, 1 इंटू इज 2 इन पावर है, इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब दूसरा क्या है 1 इंटू 2 1, पावर कितनी होगी 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 3, 1 इक्वल टू 2 की पावर 4। अब हम लोग इसको सोल्व कैसे करते हैं। अब इसकी पावर कितनी होगी, इसकी 0 की पावर कितनी होती है, हमें यहाँ 0 माना है तो 0 की पावर 1 होगी। जो 2 को 2 से 1 से करेंगे तो कितने आएंगे 2, 2 में से 1, यानी कितना आ गया 1। प्लस यहाँ 0 होती है, वो पावर कितनी हो जाती है 0 हो जाती है, यानी कि वो 0 होगी। यहाँ कितनी है 2 की पावर 1 यानी कि 2 इंटू 1 इन 2 प्लस यहाँ 0 है
2 की पावर वैसे कितनी होती है 4, लेकिन 4 ना हो के यहाँ कितने, यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो कितने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, प्लस 2 की पावर, यहाँ 2 की पावर 4 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है, 8 प्लस 2 की पावर 4, क्योंकि 1 है तो 1 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसी वैल्यू थी वैसी आ जाएगी, 2 की पावर 3 16। अब इसको टोटल करते हैं कितने आते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था बढ़ते हुए क्रम में चलाते हैं और उसके बीच में प्लस का साइन लगता है, यानी कि जोड़ते हैं उनको सबको। 16 24 25 26 26 एंड 27 कितने हो गए 27, यानी ये कितने क्या में किस में चेंज होगा डेसिमल में, 27 किस में आया हमारा डेसिमल नंबर में। सिंपली यही है कि जब बाइनरी डिजिट को हम डेसिमल में चेंज करते हैं, बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करते हैं, तो वैल्यू जो हमें दी जाती है बाइनरी नंबर होता है उसके बेस से उसके बेस के पावर लगाते हुए बढ़ते हुए क्रम में पावर लगानी है हमें और उनको जोड़ देना है, पावर को मल्टीप्लाई। लेकिन हमें ये याद रखना है कि वो वैल्यू हमें आनी चाहिए। पावर 2 की पावर अभी मैंने बताया था 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 64 34 32 एंड 6 2 की पावर इज इक्वल टू 16 इज आता है 64, और 2 की पावर इन 7 इन 2 की 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर ये 2 की पावर 16 200, 2 की पावर 7 256, और 2 की पावर होती है 8 होती है 16 2 10 512, 2 की पावर 9 इन 512, 2 की पावर इन 10 इन 1024। ठीक है, ये टोटल हमें पावर याद करनी पड़ती है। अब इसमें कुछ और भी एग्जांपल होते हैं, अभी हमने भी एक एग्जांपल देखा इसका देखा था। अब इसको हमने कन्वर्ट किस में किया बाइनरी टू डेसिमल किया। अब डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम ये क्योंकि इंटरचेंज होते हैं ये सब चीज़ें, डेसिमल टू बाइनरी। अब इसका भी हम एग्जांपल लेके देखते हैं, लेकिन डेसिमल में बाइनरी में चेंज करें, इसमें बढ़ते हुए क्रम में नहीं चलना, ना कोई पावर लगानी। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम, इसमें डेसिमल में वैल्यू कितनी बताई थी मैंने 1 से लेके 9 तक वैल्यू बताई थी। अभी हम देखते हैं इसका 82 का, इसकी वैल्यू हम हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लिया डिजिट। अब इसको चेंज करना है डेसिमल को टू बाइनरी में। अब इसके अंदर चेंज करेंगे तो 82 इज़ हमें एक भाग देना सबको आता है, यानी आजकल छोटे बच्चों को भी भाग देना सिखाते हैं। इसमें भाग किसका देना है, जो हमें चेंज करना उसका भाग देना है। हम जिसमें चेंज कर रहे हैं यानी कि बाइनरी को चेंज कर रहे हैं हम डेसिमल में, तो बाइनरी का भाग देना है। 2 का भाग देंगे 4 1 इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 0, क्योंकि ये हमारा जो भी रिमाइंडर में शेषफल या जिसे रिमाइंडर बोलते हैं वो हमारा बचता है, वो चीज़ें हमें यहाँ लिखनी पड़ती है। यहाँ 21 इज़ इक्वल टू 2, क्योंकि 1 बचा इन 10 0 डिजिट इन 5, इसमें वापस 2 का देना है, इसमें और किसी भी का भाग नहीं जाता या इसमें डिवाइडेशन नहीं होता। 0 2 2 1 हो गया, नहीं 2 1 एंड डिजिट ये। अब लेकिन इसको लिखते कैसे हम लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि जो हमारा लास्ट में रिमाइंडर बचता है उसको ऐसे लिखते हैं, यानी 1 0 1 0 0 1 0, यही हमारा
बाइनरी डिजिट आ गया। मैंने अभी क्या बताया था, बाइनरी डिजिट में 1 और 0 लगते हैं और डेसिमल नंबर में 0 से लेके 9 डिजिट आते हैं। जब हम इसमें आ जाते हैं कोई 10 में इक्वल टू, कई बार क्वेश्चन भी गलत आ जाते हैं, उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें नंबर कौन से हैं, वो भी ध्यान रखना। अब इसमें पहले हमने चेंज किया था बाइनरी टू इन डेसिमल, उसमें देखा था कि 0 और 1 आते हैं, उसमें क्वेश्चन में ये हमें डिजिट दिया हुआ था 0 और 1 था। अब वैल्यू किस में आई हमारी बाइनरी, दिख रहा है ना। अब लेकिन इसको ध्यान रखना, ये नीचे से ऊपर ही चलेगा, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की योग्य बात है कि इसमें ऊपर नीचे से ऊपर चलेगी, लेकिन डिजिट में लास्ट में 1 या 0 दो ही आएगा, बाइनरी डिजिट में चेंज कर रहे हैं इसलिए।